वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, कुछ लोगों के ईमेल्स मुझे मिले कि इंडसइंड बैंक में ये जो फॉल है, आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी फॉल जो हुई है। अभी रिसेंटली सपोर्ट का जो ब्रेकडाउन हुआ है, ऑलमोस्ट 35% मार्केट गिर गया है। इसके बाद इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग इस पर एनालिसिस इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है ना, यहाँ पर एक मेजर जो फंड हाउस है। जैसे देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, मैं आपको डिटेल्ड में भी समझाता हूँ। आप देखिए कि ये जो एरिया है, इसे किसी न किसी एक बिग प्लेयर जैसे कि ये नॉर्मल बैंक्स ने, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को जानते हैं, वो सारे जो बैंक्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंक है। वही वो बिग प्लेयर्स हैं। तो ऐसे कई तरह के बैंक हो सकते हैं, 1 2 3, सबका नाम अलग हो सकता है। तो हमें इस पे नहीं जाना है कि कौन से फंड हाउस ने क्या किया। लेकिन हम लोग इस तरीके से, आप देखिए कि यहाँ पर जब इस लेवल को जो होल्ड कर रखा था, यहाँ पर किसी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हाथ। और जब इस लेवल को, यहाँ पर इस लेवल से देखिए कि जब ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर उसने अपनी पोजीशन को, उसने इसे होल्ड करने से छोड़ दिया, मतलब वो एग्जिट हो गया यहाँ से। अब इसी कारण से क्या है ना, कितना बड़ा फॉल आपको देखने को मिलता है। अब देखिए होता क्या है मार्केट में। सबसे पहले इस चीज के एनालिसिस से पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए, कोई भी जो चीज, अगर आपने टाइम को आप यहाँ लगा रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। पर्पस ये होना चाहिए वीडियो का। तो अब देखिए कि इंडसइंड बैंक में या फिर कोई भी स्टॉक है, उसमें क्या होता है कि एक रिटेलर है और दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो रिटेलर से एक तरफ है इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेलर जो होते हैं वही अगेंस्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के। एक समय तक रिटेलर जो है, जब इसका सारा पैसा इन्वेस्टमेंट बैंक तक चला जाएगा, तो उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स 1 2 3 ये है, ये आपस में फाइट करने लगते हैं। ठीक है। तो अब इन फाइट में जो विन होता है, जो बड़ा बैंक होगा वो विन हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना, यहाँ पर रिटेलर्स का स्कोप नहीं है। देखिए, अगर इस चार्ट पर आप देखेंगे कि रिटेलर क्या करेगा, आप देखिए यहाँ पर अगर इस लेवल की भी बात करें, तो यहाँ से एक रिटेलर ने क्या किया कि या तो वो इस ब्रेकआउट ने, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक रिटेलर्स की बाइंग है। और कुछ रिटेलर्स जब यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा था, तो जब ये एरिया क्लियर हुआ ना, ये एरिया जब मार्केट में इस लेवल तक ये रेड कैंडल हुआ, तो इस लेवल तक सारे जो रिटेलर्स थे वो एग्जिट, कुछ तो रिटेलर्स यहाँ पर होंगे। आप देखिए कि ये जो ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, या फिर वापस से यहाँ पुल बैक ले रहा है, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स की बाइंग होती है। और ये जब ये रेड कैंडल में फॉल आता है, तो मेजर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो निकल जाएंगे। ये वो लेवल है, ये वो लेवल है जहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि एक प्लेयर जिसके पास इतना पैसा होगा, वही इसको सपोर्ट ले रहा है। वो जब एग्जिट करेगा तो इतना बड़ा फॉल होता है। इसे प्राइस एक्शन में आप जोन कह सकते हैं। और इसके पीछे रिलेवेंस को देखना चाहेंगे, तो देखिए इस तरह की चीजों से आप यहाँ पर सिंपली एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। अब इसके पीछे आप देखिए, कहीं ना कहीं आप इस लेवल को देखिए। पहले इस एरिया में एक अच्छा खासा रेंज था। अब देखिए ये जो प्लेयर है, इसी प्लेयर ने इस मूव को होल्ड करके रखा था। ठीक है। इस प्लेयर ने इस मूव को होल्ड करके रखा था। और जब ये प्लेयर एग्जिट होने का सोचा, तो फिर आपको ये फॉल, क्योंकि अगर इसके पास पैसा है तो मूवमेंट, जब अभी इसके पास काफी ज्यादा पैसा है जो अभी मार्केट में सेलिंग कर रहा है, जब इसका पैसा खत्म होगा तो फिर ये मार्केट में मूवमेंट आ जाएगी। तो थोड़ी सी चलिए इसकी और डीपली हम लोग प्राइस एक्शन पर आ गए। देखिए, ये 1 वीक का चार्ट, आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो स्टॉक है, इस फॉल में, कोरोना में ये फॉल यहाँ इस लेवल से आया था, और ये एरिया है। ठीक है। तो आप देखिए कि इस एरिया में आप है, ये मूवमेंट आपको विजिबल है। तो ये क्या है, एक रेंज के जैसा है। कहाँ तक आ सकता है, क्या 400 तक आएगा? देखिए, मार्केट अचानक नहीं आता, आने में समय लगता है। अभी इस फॉल को देखिए, ये जो बड़ी फॉल थी, और 28 अक्टूबर 24, और अक्टूबर से आज है मार्च,
अक्टूबर नवंबर जनवरी 6 मंथ्स में मार्केट इस लेवल से यहाँ तक आया है। तो आप बस वन गो में चला जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है वापस से इस लेवल पर आके सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करके वापस एक आप इसमें रेंज ट्रेडिंग समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट्स को समझना होता है। ठीक है। जब इसमें स्लो डाउन आएगा, अपवर्ड मोमेंटम आएगा, तो ही फिर ये है, या फिर किसी मूव से पहले आप जैसे यहाँ इस लेवल पर फोकस करिए, तो ये लो पॉइंट है, और इस लेवल से जब बाउंस बैक होगा एक प्रॉपर रेंज हो सकता है, तो ये वो रिवर्सल लेवल पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। तो जनरल ट्रेंड के बारे में हम लोगों ने बात किया। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।